आप लोग जो दिए हैं, मेरे ख्याल से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं अपनी बात करूँगा और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करूँगा। अपनी बात में क्या करूँगा, मेरा भी एग्ज़ाम था 13 तारीख को। 13 तारीख सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो अपना बात करूँगा और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, मैं उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आज चर्चा करने वाला हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कौन सा जोन सेफ़ रहने वाला है और कौन सा जोन मॉडरेट जोन में रहने वाला है और कौन सा जोन टफ रहने वाला है, मैं उसकी बात करूँगा। फ़िलहाल मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था और मेरा अटेम्प्ट कितना था, पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल की बात पहले कर लेते हैं। तो पेपर का लेवल 13 जून सेकेंड शिफ्ट मेरे को तो टफ़ लगा। अब पता नहीं वो टफ़ था या नहीं था, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, लगभग लास्ट में जाकर छट रहा हूँ। तो बहुत अंतिम क्षण में मैं कभी मेरिट में डाउन गया हूँ, तो कभी रनिंग ग्रुप डी में नहीं हुआ था। तो कुछ कुल मिलाकर के मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं उस एग्ज़ाम के भली-भांति को समझ रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ शेयर करना पसंद करूँगा। तो सबसे पहली बात मैं अपना खुद का बताऊँ तो 13 जून सेकेंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चला था और इस एग्ज़ाम की मेन मोटो था लेवल बोले तो टफ़ है। टफ़ मुझे लगा था, बहुत ज़्यादा टफ़ बोले तो बहुत ज़्यादा टफ़ था। मैंने लगभग जब 100 क्वेश्चन था इस एग्ज़ाम में, जैसा कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन था, 90 मिनट दिया जाता है आपको। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक उसी प्रकार मैंने लगभग 42 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन को देख लिया था। 42 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन को देख लिया था और लगभग मेरे ख्याल से 61 के अप्रोक्स मैंने अटेम्प्ट एकदम बिल्कुल करेक्ट 100% मैंने करेक्ट दिया था। मैंने 100% बोले तो 61 एकदम करेक्ट किया था। फिर मैंने 42 मिनट में जब मैंने 61 अटेम्प्ट बिल्कुल 100% किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप किया था मैं। और मुझे लग रहा था, पहले स्किप कर तो रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि पता नहीं जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ वो क्वेश्चन शायद बनेगा मुझसे नहीं, क्योंकि जीएस और जीके जो था ना बहुत टफ़ था, बहुत ज़्यादा टफ़ था। इतना टफ़ था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब यार मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी तैयार, जीएस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। मैथ रीजनिंग तो है ही, लेकिन जीएस भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं स्कोर नहीं कर सकता। तो मुझसे स्कोर तो नहीं होगा भाई। मैं तो भाई करंट अफेयर जो था ना वो बहुत मुझे रुलाया है, बहुत ज़्यादा टफ़ मुझे लगा है। तो करंट अफेयर मेरे ख्याल से यूपीएससी जो होता है ना, अगर वो लड़का बैठा होगा ना तो मेरे ख्याल से वो कर सकता होगा। आई डोंट नो, बट टफ़ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13 जून सेकेंड शिफ्ट। तो मैंने अटेम्प्ट सोचा कि यार 61 में थोड़ा सा अनसेफ फील कर रहा था। फिर मैंने 2-3 पजल रीजनिंग का मैंने छोड़ा था, तो मैं सबसे पहले रीजनिंग बनाने की कोशिश किया, तो 3-4 क्वेश्चन बने। पता नहीं उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन में शायद मुझे डाउट भी था, जो क्वेश्चन गलत हो चुका है। मैं घर पर आया तो देखा तो वो गलत निकल गया। 65 अटेम्प्ट मैंने बिल्कुल 100% करेक्ट किया था। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में गलती हो गया। कुल मिला के मेरा अटेम्प्ट था 72 और 73, या तो 72 होगा या 73 होगा। पता नहीं एक क्वेश्चन जो हम क्लिक किए थे या नहीं किए थे हमको याद नहीं है, पर वो क्वेश्चन शायद लग गया होगा तो ठीक हो गया होगा, अगर नहीं लगा होगा तो शायद गलत, मतलब एक क्वेश्चन शायद वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फिर रिव्यू देखा लोगों को और क्वेश्चन को मिलाया तो क्वेश्चन वो मेरा सही हो रहा था। तो पता नहीं, याद मुझे नहीं है कि वो क्वेश्चन मारे थे, क्लिक किए थे या नहीं किए थे, मुझे याद नहीं है। पर मुझे लगता है कि मेरा स्कोर 65 के अप्रोक्स आ रहा है। ये मेरा बात हो गया। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है
कि कट ऑफ कितने जा सकता है, तो मैं एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूँ। ये फेयर नहीं होगा किसी, क्योंकि बिना आंसर की आए हुए, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी लग रहा है कि पेपर इतना इजी नहीं था। 2019 के कंपेयर अगर हम करते हैं तो 2019 के कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार ये क्वेश्चन 2019 के लेवल में नहीं है। 2019 में मैं भी एग्ज़ाम दिया था और मुझे 72 के अप्रोक्स मैंने नंबर लाया था CBT 1 में। प्रीवियस 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। तो यार उस वक्त मेरा अटेम्प्ट था 81 अटेम्प्ट था, जिसमें 6 गलती हुआ था मेरा, 6 या 7 के अप्रोक्स वही गलती हुआ था। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि यार 2019 का जो पेपर था और 2025 का जो पेपर, उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। तो पता नहीं आप कितने अटेम्प्ट लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसको। और मैं आपको बता दूं कि मेरा स्कोर जो है वो 65 के अप्रोक्स बन रहा है, 65 के अप्रोक्स बन रहा है। और मैं EWS कैटेगरी से आता हूं, तो मेरे ख्याल से EWS में 65 एनफ है CBT 1 के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है जनरल, EWS, OBC, SC और ST। तो जनरल की बात कर रहा हूं, तो जिसका काट पीट के कोई भी जोन हो, क्या किसी भी जोन में हो, वो पटना हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, सॉरी आपका गुवाहाटी हो, क्योंकि गुवाहाटी भी इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, कोलकाता हो, तो जो हाई जोन में है, तो मैं उसका बात करूं तो लगभग उसमें 1 या 2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो। इतना ज़्यादा प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लगभग जिसका UR में टफ जोन में जो टफेस्ट जोन है, आई मीन जो जिसको कट ऑफ हमेशा हाई गया है, उस जोन की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सा जोन टफ है और कौन सा जोन मॉडरेट है और कौन सा जोन इजी है। मैं तीनों की चर्चा में अगले वीडियो में करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है, जो टफ जोन रहेगा, उसमें अगर आप 66 से लेकर और 70 के बीच अगर जनरल में अगर नंबर आपका आ जाता है, जनरल की बात मैं कर रहा हूँ अभी, 66 से 70 या 71, इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर आप कर लीजिएगा। 66 में हो सकता है कोई जो टफ जोन में है 1-2 नंबर माइनस भी जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा है कि इतना नंबर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई 80 अटेम्प्ट लिया होगा, तो भाई 80 अटेम्प्ट लेने से थोड़े हो जाता है। कट ऑफ तो अटेम्प्ट पर बनता नहीं है, उसमें तो एक्यूरेसी मेंटेन रखता है कि आप कितना एक्यूरेट किए हैं आप क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि आप 80 प्लस अगर गए होंगे ना, तो आप 10-12 गलती हो गया होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि उस तरह का पेपर नहीं था कि आप 80, 82, 95, 90, ये मुझे पेपर ऐसा नहीं लगा। तो जो भी स्टूडेंट एस्पायरेंट होंगे, तो आप मिला कर देखिएगा, जो 75 प्लस गया होगा ना, 10 गलती 100% होगा ही होगा, और 80 प्लस गया होगा तो उसका 12 से 13 गलती आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, एवरेज में बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, जो भी 80 प्लस गए हैं। तो उसी आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि यार अगर 14 गलती कर दे हो तो 14-5 19 नंबर, यानी 20 नंबर माइनस हो जाएगा। और कोई बंदा है जो 85 मारा होगा, अटेम्प्ट अगर 85 मारा होगा, तो डायरेक्ट वो 65 पर रुक रहा है, 65 पर रुक रहा है। तो इसी मध्य में, इसके ही रूप में हम बात कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर जनरल में अगर किसी का स्कोर 66 से और 70 के बीच अगर आ रहा है, तो वो जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा।